चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या बोला है, एक कंपनी में दो तरह का डॉल बन रहा है, एक डिलक्स और एक डिलक्स वर्जन दिया हुआ है, एक बेसिक ए और डिलक्स बी, दो तरह का डॉल बन रहा है। ठीक है, डॉल का टाइम दिया हुआ है, टेक्स एज लॉन्ग एज टू प्रोड्यूस वन डॉल, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, माने ए बनाने में जितना लगता है उसको डबल लगता है बी बनाने में, और कंपनी के पास मैक्सिमम 2000 पर डे इफ इट प्रोड्यूस द बेसिक वर्जन, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 500 डॉल पर डे। ठीक, बस द डिलक्स वर्जन रिक्वायर ए फैंसी ड्रेस 600 पर डे, और द डिलक्स वर्जन और द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, कहाँ गया, the deluxe version required fancy dress with the 600 per day available if the company makes 3 rupees and इतना। तो देखो अभी भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम तो ऐसे ही बना होगा, आप भी बनाए होंगे। तो ये आपका बेसिक वर्जन मतलब ए, ये बी और ये आगे। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम देखो इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन सबसे कीमती है इसका, नया चीज जो भी है इसका यही है कि ए बनाने में जो समय लगता है उसका डबल बन लगता है बी बनाने में, ए में जो भी समय लगता है उसका डबल लगता है बी बनाने में। मतलब अगर इसको अगर हम टी यूनिट कहें तो इसका कितना 2t, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके बाद और लाइन भी बहुत कीमती है, and company would have make the time maximum 2000 per day if it produce the basic version। मतलब कोई दिन कंपनी केवल बेसिक वर्जन ए बनाए तो मैक्सिमम कितना समय उसके पास अवेलेबल है कि वो 2000 एक डॉल ए बना सकेगा। माने देखो एक कंपनी इसमें दो तरह डॉल बनता है, समझना पड़े इसे, एक कंपनी इसमें दो तरह डॉल बनता है, डॉल ए और डॉल बी, डॉल ए और डॉल बी। अगर वो दिन भर दोनों डॉल बनाए तो ए और बी बनाता है, ए बनाने में जो समय लगता है उसका डबल लगता है बी बनाने में, ये बात ठीक है। लेकिन किसी कारण से आज मान लो मांग बढ़ गया, रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि डॉल ए ज्यादा चाहिए, तो दिन भर डॉल ए बनाए तो दिन भर में वो 2000 डॉल ए बना सकता है। ये देखिए वो आपको टाइम अवेलेबल बता रहा है। ठीक है, एक डॉल बनाने में टी समय, तो दिन भर बनाएगा तो 2000 बना सकता है, मतलब इसके पास समय कितना होता है 2000 टी। ये इसका 2000, इसका सबसे मेन लाइन यही था, बाकी तो सब नॉर्मल है। उसके बाद तुम्हारे पास दिया हुआ है कि जो प्लास्टिक अवेलेबल है वो आपका 1500, तो प्लास्टिक 1500 डॉल, इसको भी एक यूनिट चाहिए होगा, इसको भी एक यूनिट चाहिए होगा, इसका मैक्सिमम कितना 1500, इसका 1500। अब इसका फैंसी ड्रेस, फैंसी ड्रेस, तो फैंसी ड्रेस इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए, और इसका मैक्सिमम कितना, द डिलक्स वर्जन रिक्वायर द फैंसी ड्रेस विच इज 600, ये 600। और तो कुछ नहीं दिया है। प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है 3 रुपया और 5 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया। तो इतना होने के बाद तो आपको समय गम ही नहीं होता है, नहीं कितना हुआ ए बनाया कितना हुआ बी बनाया, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। सो z बराबर कितना मान लेते हैं, x वो ये बनाएगा, y ये बनाएगा, ठीक, बस तो कितना हो जाएगा, z बराबर 3x और प्लस 5y, 3x और 5y, 3x प्लस 5y, z बराबर 3x और प्लस 5y। तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, देख लो, z बराबर 3x और 5y, तो क्या लिख सकते हैं, tx प्लस 2ty इज लेस एन इक्वल टू 2000। चाहो तो टी काट सकते हैं, सो क्या आ गया, x प्लस 2y इज लेस एन इक्वल टू 2000। लीजिए ये पहला इक्वेशन। दूसरा प्लास्टिक, x प्लस y इज लेस एन इक्वल टू 1500, ये दूसरा। तीसरा फैंसी ड्रेस, सो y का वैल्यू लेस एन इक्वल टू 600। ठीक है ना, x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा, जिसके मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और फाइनल आंसर निकल जाता है। हो जाएगा बस। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो।
क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लीजिए। क्या बोला है, कंपनी में दो तरह का लेदर बेल्ट बन रहा है, ए और बी। तो ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 15 लगभग इसी तरह का एक क्वेश्चन है। उसमें केवल डॉल की जगह पर बेल्ट का बात कर रहा है कि कंपनी में दो तरह का बेल्ट बन रहा है, बेल्ट ए और बी। देखिए, बेल्ट ए और बेल्ट बी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बस ए जो है हाई क्वालिटी का, बी जो है लोअर क्वालिटी का। प्रॉफिट है 4 रुपये और 3 रुपये। पहला प्रॉफिट का बात कर रहा है, ठीक है, अच्छा, 4 रुपये और 3 रुपये। आगे बढ़ते हुए, ए रिक्वायर्ड ट्वाइस द टाइम एज मच द टाइम बी। इसको अगर टी तो इसको क्या लगता है 2t टाइम, और अवेलेबल टाइम क्या है 1000 टी। वही वाला क्वेश्चन हो गया लगभग लगभग। अब आगे बोला, द सप्लाई ऑफ द लेदर इज सफिशिएंट ओनली 800। लेदर जिसको बात कर सकते हो, लेदर इस बेल्ट में 1 यूनिट चाहिए, इसको भी 1 यूनिट चाहिए, टोटल 800 यूनिट अवेलेबल है। द बेल्ट ए रिक्वायर्ड फैंसी बकल, ये आपका फैंसी बकल, इसको 1 चाहिए, इसको नहीं चाहिए, और उसका अवेलेबल संख्या कितना है 400। और बकल बी ऑर्डिनरी बकल, इसको नहीं चाहिए, इसको 1 यूनिट चाहिए, और अवेलेबल कितना 700। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना वो बेल्ट ए बना है, कितना वो बेल्ट बी बना है, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तरीका अभी भी वही, ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई। सो बताइए क्या आ जाएगा, z बराबर दिस इज 4x प्लस 3y, z बराबर 4x प्लस 3y। नॉट टाइम के लिए वही टी काट के सीधे लिखे, सो 2x प्लस y लेस देन 1000। या लेदर x प्लस y लेस देन इक्वल टू 800। फैंसी बकल से x इज लेस देन 400, ऑर्डिनरी बकल से y इज लेस देन 700। ना x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा। तो ये आपका पॉसिबल, आपको समझ में, और भी 2 टाइप होता है, लेकिन अभी किताब में ही दिया हुआ था, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको हम सॉल्यूशन सिखाए थे, ये फॉर्मुलेशन है, ठीक। बस ओवरऑल सिखाने का काम खत्म, फॉर्मुलेशन भी जान गए, सॉल्यूशन भी जान गए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कल से प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन, और लंबा लंबा क्वेश्चन। एक क्लास में 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, एक क्लास में 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम अपना बुक में पहले हम लोग 40 क्वेश्चन रखते थे, पिछला साल तक भी रखे थे, उतना हम नहीं पढ़ने लायक है। 40 को अब 10 या 12 में ले आते, बस ज्यादा नहीं किसी। 2 क्वेश्चन 10-12 तो बना सकेंगे ना। तुम्हारे पास क्या, फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन। फॉर्मुलेशन का तरीका आज सीखे, सॉल्यूशन कल आप जानते हैं, थोड़ा लंबा बनेगा, पेशेंस से बनाइएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक लग जाता है पूरा अगर बनाया जाए। तो फॉर्मुलेशन प्लस सॉल्यूशन 2 क्वेश्चंस जैसे बनाएंगे, तब भी पढ़ लीजिएगा, तब सेफ रहेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।